नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एबीसी क्लासेस झारखंड में। तो फ्रेंड, कल हम लोग देखे थे उत्पाद सिपाही परीक्षा के अंतर्गत पेपर 3 के जनरल जीके से 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को, और आज हम लोग देखेंगे फ्रेंड झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान को। ठीक है, और यहाँ से आपको एग्जाम उत्पाद सिपाही परीक्षा में 50 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम कोई भी नोटिफिकेशन जो कि एग्जाम से रिलेटेड अपलोड कर सके वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड, आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं हम लोग पेपर 3 के अंतर्गत झारखंड से रिलेटेड सामान्य ज्ञान को। ठीक है, और यहाँ से आज हम लोग देखेंगे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ से आपको 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रेंड कल हम लोग 30 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि जनरल जीके का सामान्य अध्ययन का। ठीक है, और आज हम लोग झारखंड राज्य से 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। और फ्रेंड इससे पहले हम आपको ऑलरेडी मंजर भाग 2 से कविता पाठ के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का हल करवा चुके हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। झारखंड में टीन प्लेट कारखाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है फ्रेंड, बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि झारखंड में जो टीन प्लेट कारखाना है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए 1920 में, बी 1911 में, सी 1915 में और डी 1942 में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा। ठीक है, 1920 ईस्वी में। ठीक है, झारखंड में टीन प्लेट का कारखाना जो है 1920 ईस्वी में किया गया था। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड आप भी कलम कॉपी लेके बैठ जाइए और देखिए आपका कितना सही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 32 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड। सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है? तो फ्रेंड झारखंड में 2011 के जनगणना के अनुसार आपको बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो किस जिले में है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड? चलिए देखेंगे। ए धनबाद, बी पाकुड़, सी रांची और डी बोकारो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी होगा। ठीक है, रांची। रांची में सर्वाधिक साक्षरता दर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड। न्यूनतम साक्षरता जिला कौन सा है? ठीक है फ्रेंड, पहले हम लोग देखें सबसे ज़्यादा, अब देखेंगे न्यूनतम। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए देखेंगे। ए पाकुड़, बी खुट्टी, सी रांची और डी चतरा। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए पाकुड़। ठीक है, सबसे ज़्यादा रांची में और सबसे कम पाकुड़ में, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुंडा जाति का मुख्य पेशा है। तो मुंडा जाति का मुख्य पेशा क्या है फ्रेंड, उसको बताना है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, जनजाति से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए हम लोग देखेंगे। ए कृषि, बी उद्योग, सी नौकरी और डी मजदूरी। तो मुंडा जो है फ्रेंड उसका मुख्य पेशा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए। ठीक है, कृषि। मुंडा जाति का जो मुख्य पेशा है वो कृषि से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैरवार जनजाति की पहचान क्या है? खरवार एक जनजाति है फ्रेंड, उसकी पहचान क्या है उसको यहाँ पर बताना है आपको। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए देखेंगे। ए लड़ाकू जनजाति है, ये एकदम सही है फ्रेंड। बी सत्य बोलने वाली जाति है, ये भी सही है। सी अपने सम्मान की रक्षा है तो सब कुछ निछावर करने वाली जाति है, ये भी सही है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो डी। ठीक है, ए बी सी तीनों ठीक है। खरवार जनजाति है फ्रेंड वो लड़ाकू जनजाति कहते हैं उसको, और ये सत्य बोलने वाली भी जनजाति है, और ये अपने सम्मान की रक्षा है तो सब कुछ निछावर करने वाली भी जनजाति है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। द खड़ियाज के लेखक का नाम क्या है फ्रेंड? द खड़ियाज है उसके लेखक यानी राइटर को बताना है यहाँ पर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए देखेंगे। ए सी राय, बी ए के राय, सी एस फ्लोर और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा। ठीक है, ए सी राय। ए सी राय हो, ए सी राय है वो द खड़ियाज किताब को लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। एन इंट्रोडक्शन टू द खड़ियाज लैंग्वेज के लेखक का नाम था। तो बताना है फ्रेंड आपको कि एन इंट्रोडक्शन टू द खड़ियाज लैंग्वेज के लेखक का नाम क्या है। ठीक है,
तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए सी राय, बी गगन चंद्र बनर्जी, सी WC आर्चर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा, ठीक है, AC राय है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। झारखंड कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताना है फ्रेंड कि झारखंड का जो कृषि विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब किया गया था, ठीक है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए 1980, बी 1979, सी 1995 और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए 1980 ईस्वी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि विश्वविद्यालय रांची जिला के किस स्थान पर अवस्थित है? तो बताना है फ्रेंड कि कृषि विश्वविद्यालय है वो रांची के किस जिले के स्थान पर पूछा है अवस्थित है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए कांके में, बी नामकुम में, सी रातू में और डी इनमें से किसी में नहीं, ठीक है। तो कहाँ पर है स्थित कृषि विश्वविद्यालय फ्रेंड? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए कांके में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? तो बताना है यहाँ पे फ्रेंड आपको कि झारखंड की कुल जो प्रतिशत में जनसंख्या है वो गांव में कितना % निवास करती है उसको बताना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए 75.95, बी 70%, सी 80% और डी 77.5%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो झारखंड की जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है उसके अकॉर्डिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए 75.95%, जो कि झारखंड के गांव में निवास करती है जनसंख्या, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर दिया हुआ है उसको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे। ए झारखंड में आदि मानव निवास करते हैं, एकदम सही है, ठीक है फ्रेंड। बी झारखंड में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पाषाण काल के हैं, ठीक है, ये भी सही है फ्रेंड। सी यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य एवं उत्तरी पाषाणकालीन पत्थर और औजार एवं उपकरण मिले हैं, ये भी सही है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो डी, यानी यहाँ पर दिया हुआ है उपर्युक्त सभी, ठीक है, जो कि झारखंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। हजारीबाग जिले के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? ठीक है फ्रेंड, तो बताना है फ्रेंड कि हजारीबाग जिला में किस स्थल से आदि मानव का निर्मित जो है वो चित्र मिले हैं, ठीक है। तो कौन सा जगह है फ्रेंड हजारीबाग में, उसको यहाँ पर बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए इचाक, बी पद्मा, सी इसको और डी सिलवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी, ठीक है, इसको से मिला है, ठीक है, जो कि आदि मानव का चित्र निर्मित मिला हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि हजारीबाग जिले के किस स्थल से 6ठी शताब्दी में निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है फ्रेंड, हजारीबाग के कौन से जिले हैं जो 6ठी शताब्दी में निर्मित एक बौद्ध के मठ अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। तो कौन सा वो जगह है उसको यहाँ पर पूछा गया है। ए सीतागढ़ा पहाड़, बी इसको, सी इचाक और डी पद्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए सीतागढ़ा पहाड़ में 6ठी शताब्दी में निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है, ये हजारीबाग से, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। रक्सेलों को लूटने के क्रम में भीमकर्ण को किस देवता की मूर्ति प्राप्त हुई? ठीक है, रक्सेलों को लूटने के क्रम में भीमकर्ण, ठीक है फ्रेंड, भीमकर्ण ये एक नागवंशी राजा था, ठीक है फ्रेंड, आप इसको याद रखेंगे। तो रक्सेल से जब लड़ाई लड़ रहे थे उस समय उसको लूटने के क्रम में एक किस देवता की मूर्ति उसको प्राप्त हुआ था उसको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए वासुदेव का, बी शिव का, सी गणेश का और डी राम का। तो किस देवता का मूर्ति प्राप्त हुआ था फ्रेंड वो, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए वासुदेव का जो है देवता, ठीक है, मूर्ति जो है इसको प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड 45 नंबर के क्वेश्चन को कि किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था? ठीक है फ्रेंड, भीम सागर का निर्माण किस नागवंशी शासक ने करवाया था उसको यहाँ पर पूछा है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, चलिए देखेंगे। ए प्रताप राय, बी भीमकर्ण, सी फनी मुकुट राय, डी भीमसेन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी, ठीक है, भीमकर्ण। भीमकर्ण जो है भीम सागर का निर्माण करवाया था, ठीक है, ये नागवंशी राजा था, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 46 नंबर का क्वेश्चन। नागवंशी राजा भीमकर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है फ्रेंड, भीमकर्ण से जुड़े ये प्रश्न है, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड, चलिए उसको हम लोग देखेंगे। ए, बारवा की लड़ाई में भीमकर्ण विजय हुआ था, ये तो एकदम करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड। बी, इस युद्ध में भीमकर्ण को लूट के रूप में वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी, ठीक है फ्रेंड। हम लोग आगे देखिए, तो एकदम सही है। सी, इन्हें सरगुजा के हेहयवंशी खसैल राजा के साथ युद्ध करना पड़ा, ठीक है फ्रेंड, ये भी सही है। यानी उपर्युक्त दिया हुआ सभी कथन सत्य है, ठीक है फ्रेंड, जो नागवंशी राजा भीमकर्ण के संबंध से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। पलामू क्षेत्र के किस चेरो राजा को 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है फ्रेंड। तो ये फ्रेंड चंदेरी का जो युद्ध हुआ था फ्रेंड, उसमें इसको हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है, 1528 ईस्वी में, ठीक है, जो कि मुगल बादशाह बाबर से ये युद्ध हुआ था, आप इसको भी याद रखेंगे। तो कौन था वो शासक फ्रेंड, चलिए उसको देखेंगे। ए, सबल राय, बी, मेदिनी राय, सी, भागवत राय और डी, चूड़ामणि राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी, मेदिनी राय, ठीक है, जो कि 1528 ईस्वी में चंदेरी का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर के हाथों ये हार का सामना करना पड़ा था इसको। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को कि झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है, ठीक है फ्रेंड। झारखंड में जो मुस्लिम का जो प्रवेश हुआ है उसका मार्ग जो है प्रशस्त करने का श्रेय किसको जाता है, उसको यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए, हुमायूं, बी, अकबर, सी, बाबर और डी, शेर शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो डी, ठीक है, शेर शाह को माना जाता है, ठीक है। ये जो है सो बिहार बंगाल के रास्ते झारखंड से ही प्रवेश किया है, ठीक है, शेर शाह। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड। अकबर ने 1585 ईस्वी में किसके नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी, ठीक है। तो अकबर है फ्रेंड वो 1585 ईस्वी में नागवंशी शासक, कौन से नागवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध जो है विजय प्राप्त करने हेतु अपना जो एक सेना भेजा था उसको यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए, मलिक बया, बी, मान सिंह, सी, हिदायत अली खान और डी, शहबाज खान। तो किसको भेजा था फ्रेंड 1585 ईस्वी में नागवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अकबर भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो डी, शहबाज खान को, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड। गौसनर मिशन द्वारा अनाथों, विधवाओं एवं गरीबों के लिए रांची में बेथे सदा की स्थापना कब की गई थी, ठीक है फ्रेंड। बेथे सदा का स्थापना गौसनर मिशन कब किया था झारखंड में, झारखंड के रांची में, उसको यहाँ पर पूछा गया है। कौन सा वो ईस्वी है इसको यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए, 1 फरवरी 1945, बी, 1 जनवरी 1845, सी, 1 दिसंबर 1845 और डी, 1 मार्च 1845। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा, ठीक है। 1 फरवरी 1945 ईस्वी को गौसनर मिशन जो है बेथे सदा का स्थापना किया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। 51 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि झारखंड में गौसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो कौन है फ्रेंड गौसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक, चलिए इसको हम लोग देखेंगे। ए, फादर जॉन बाप्टिस्ट और बी, फादर हिटली, सी, कैंपबेल और डी, डॉक्टर हेकरलिन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो डी, ठीक है, डॉक्टर हेकरलिन है वो गौसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को 52 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था फ्रेंड यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन, उसको यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए, 1948, बी, 1945, सी, 1940 और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए, ठीक है, 1948 ईस्वी, ठीक है। जो झारखंड ब्लॉक का गठन किया गया था वो 1948 ईस्वी था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। 53 नंबर का क्वेश्चन, इस सरायकेला और खारसावा को उड़ीसा राज्य का अंग बनाए जाने के कारण खारसावा गोलीकांड की घटना कब हुई थी, कब घटी थी, ठीक है। तो कब घटी थी फ्रेंड सरायकेला खारसावा को, जब उड़ीसा राज्य से अलग बनाया गया था उस समय का, ठीक है। तो खारसावा गोलीकांड एक घटना हुआ था, उसको बताना है यहाँ पर फ्रेंड। तो कब हुआ था,
तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए 1 जनवरी 1941, बी 15 जनवरी 1941 और सी 5 अगस्त 1942 और डी 4 अगस्त 1941। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए। ठीक है, 1 जनवरी 1941 ईस्वी को खारसावा गोलीकांड की घटना हुआ था। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेंड। 54 नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्वी संथाल परगना जलवायु क्षेत्र में औसतन कितनी वर्षा होती है। तो बताना है फ्रेंड आपको कि पूर्वी संथाल, ठीक है, जो दुमका में स्थित है, दुमका क्षेत्र को पूर्वी संथाल बोला जाता है, उसमें जलवायु क्षेत्र में औसतन कितना वर्षा होता है उसको यहाँ पर पूछा गया है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, ए 152.5 सेंटीमीटर, बी 150.5 सेंटीमीटर, सी 160.5 सेंटीमीटर और डी 165.5 सेंटीमीटर। तो कितना वर्षा होता है फ्रेंड पूर्वी संथाल परगना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए। ठीक है, 152.5 सेंटीमीटर जो कि पूर्वी संथाल परगना में औसतन वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर का क्वेश्चन कि पूर्वी सिंहभूम या सागर प्रभावित प्रकार के जलवायु क्षेत्र का विस्तार किन जिलों में है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम या सागर प्रभावित प्रकार के जलवायु क्षेत्र का विस्तार किन जिलों में है। ठीक है फ्रेंड, तो कौन सा वो जिला है उसमें बताना है। तो ए पूर्वी सिंहभूम, बी सरायकेला खारसावां और बी में सरायकेला खारसावां है और सी में पश्चिमी सिंहभूम और डी में उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो डी होगा। ठीक है, उपर्युक्त सभी में। ठीक है, जो कि पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत ही आता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। 56 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जलवायु क्षेत्र कौन सा है। ठीक है फ्रेंड, बताना है फ्रेंड आपको कि ग्रीष्म काल में जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जलवायु क्षेत्र कौन सा है, उसको यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए मध्यवर्ती क्षेत्र, बी उत्तरी क्षेत्र, सी पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र और डी पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र। ठीक है, जो ग्रीष्म काल के सर्वाधिक वर्षा हेतु जलवायु क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 57 नंबर का जो क्वेश्चन है वो गुमानी नदी का मुहाना। तो फ्रेंड गुमानी नदी का मुहाना को आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है फ्रेंड, वो कहाँ से जाके मिलता है और कहाँ गिरता है। ठीक है उसको, तो ए सोन नदी, बी दामोदर नदी, सी पुनपुन नदी और डी गंगा नदी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुमानी नदी का मुहाना वो डी। ठीक है, गंगा। ठीक है, गंगा नदी में ये जाके समा जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसको याद रखेंगे। मोर यानी उसे मयूराक्षी नदी भी कहते हैं, उसका उद्गम स्थल। ठीक है फ्रेंड, बताना है यहाँ फ्रेंड ये कहाँ से निकलता है उसको यहाँ पूछा गया। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, चलिए देखेंगे। ए बांस पहाड़ी गोड्डा, बी त्रिकुट पहाड़ी देवघर, सी अमरकंड की पहाड़ी और डी पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, तो मोर जो मयूराक्षी नदी है फ्रेंड उसका उद्गम स्थल कहाँ है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी। ठीक है, ये त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। 59 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है। ठीक है फ्रेंड, मयूराक्षी नदी है फ्रेंड वो उसको जो है आरंभिक अवस्था में किस नाम से जाना जाता है उसको यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे फ्रेंड। ए टिपरा, बी दौना, सी मोतिहारी और डी बारहंभी। तो उसको किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड उसके आरंभिक अवस्था में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी मोतिहारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, 60 नंबर का क्वेश्चन को। और 60 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो झारखंड का सिकनी कोयला परियोजना किस जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, आपको यहाँ पर बताना है कि झारखंड में जो सिकनी कोयला परियोजना है वो कौन से जिले में स्थापित है उसको यहाँ पर पूछा गया है। तो कौन से जिला में है फ्रेंड, चलिए उसको देखेंगे हम लोग। ए लातेहार, बी पलामू, सी बोकारो और डी रांची। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए। ठीक है, लातेहार जिला में वो सिकनी कोयला परियोजना स्थित है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, 61 नंबर का क्वेश्चन को फ्रेंड। टीन प्लेट कारखाना कहाँ स्थित है। ठीक है फ्रेंड, बताना है फ्रेंड कि टीन प्लेट जो कारखाना है वो कहाँ स्थित है। इसको हम लोग देखें फ्रेंड 1920 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और अब ये कहाँ है उसको यहाँ पर पूछा गया है। तो कहाँ है फ्रेंड, चलिए उसको देखेंगे। ए गोलमुरी, बी बरही, सी हटिया और डी चास। तो कहाँ है फ्रेंड टीन प्लेट कारखाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए। ठीक है, ये गोलमुरी में स्थित है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
62 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड। और 62 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि पुरुष साक्षरता दर झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक है। ठीक है फ्रेंड, अबर जो पूछा गया है फ्रेंड वो पुरुष साक्षरता दर को पूछा गया है। पहले तो पूछा गया था फ्रेंड कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला और सबसे कम यानी न्यूनतम वाला जिला पूछा गया था, लेकिन अबर जो है फ्रेंड वो पुरुष साक्षरता दर को पूछा है कि किस जिला में सर्वाधिक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, चलिए देखेंगे। ए रांची, बी गुमला, सी गढ़वा और डी चतरा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए रांची। ठीक है, पुरुष साक्षरता का जो सर्वाधिक जो है परसेंट वो रांची में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेंड 63 नंबर का क्वेश्चन है कि न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में महिला का है। ठीक है फ्रेंड, सबसे कम महिला किस जिले में साक्षर है। ठीक है फ्रेंड, उसको यहाँ पर पूछा गया है। ए पाकुड़ में, बी चतरा में, सी गोड्डा में और डी देवघर में। तो कहाँ है फ्रेंड सबसे कम साक्षरता वाला जिला महिला का, कौन सा जिला में फ्रेंड, उसको यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए पाकुड़। ठीक है, जो कि सबसे कम महिला का जो साक्षरता जिला है वो पाकुड़ में है। ठीक है, चलिए फ्रेंड आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। 64 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, और 64 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो पूछा गया है कि उरांव की मुख्य पेशा बताओ। ठीक है, तो उरांव का मुख्य पेशा क्या है। ठीक है फ्रेंड, पहले हम लोग देखे थे फ्रेंड कि मुंडा का, पहले पूछा गया था कि मुंडा का मुख्य पेशा क्या है, तो उसका कृषि था। ठीक है फ्रेंड, उसको हम लोग बना लिए। अब पूछा है फ्रेंड उरांव का मुख्य पेशा क्या है, तो क्या होगा फ्रेंड, चलिए देखेंगे। ए नौकरी, बी व्यवसाय, सी कृषि और डी फल मूल संग्रह। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी कृषि। ठीक है, उरांव का भी कृषि है। ठीक है फ्रेंड, और मुंडा का भी कृषि है मुख्य पेशा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 65 नंबर का क्वेश्चन। और आज का 65 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि झारखंड में आदिम जनजाति की संख्या। ठीक है फ्रेंड, बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि झारखंड में जो आदिम जनजाति है वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं झारखंड में। ठीक है, और उसकी संख्या कितना है उसको यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड, उसको हम लोग देखेंगे। ए 24, बी 8, सी 12 और डी 30। तो झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या कितना है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी। ठीक है 8। ठीक है, 8 जनजाति जो है जनजाति आदिम जनजाति झारखंड में पाए जाते हैं। कौन कौन फ्रेंड एक बार देख लेते हैं। असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, पहाड़िया और सबर। ठीक है, उसके बाद माल पहाड़िया और सौर पहाड़िया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, परहिया, सबर, माल पहाड़िया और सौर पहाड़िया। ठीक है, आदिम जनजाति की संख्या 8 है और ये 8 को हम आपको बता दिए, आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 65 नंबर का 66 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड आप। डिक्शनरी ऑफ द खड़ियाज लैंग्वेज के लेखक थे। ठीक है फ्रेंड, बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि डिक्शनरी ऑफ द खड़ियाज लैंग्वेज के लेखक कौन है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए एच फ्लोर, बी थेसेंस, सी ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी। ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है सॉरी सी। ठीक है फ्रेंड, ए और बी दोनों, एच फ्लोर भी है और थेसेंस भी है। ठीक है फ्रेंड, जो डिक्शनरी ऑफ द खड़ियाज लैंग्वेज के राइटर है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। खड़िया ओलोंग पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है फ्रेंड, बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि खड़िया ओलोंग पुस्तक है उसके लेखक कौन है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए WC आर्चर, बी एच फ्लोर, सी थेसेंस और डी AC राय। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए WC आर्चर। ठीक है, जो कि खड़िया ओलोंग पुस्तक के लेखक है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 68 नंबर का क्वेश्चन है अभियंत्र महाविद्यालय झारखंड में कितने हैं। ठीक है फ्रेंड, अभियंत्र जो है महाविद्यालय झारखंड में कितने हैं उसको यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, चलिए देखेंगे। यानी अभियंत्र मन होता है फ्रेंड, अभियंत्र के मीन्स होता है फ्रेंड टेक्निकल पूछा हुआ है। ठीक है, टेक्निकल जो महाविद्यालय है वो झारखंड में कितना है उसको यहाँ पर पूछा गया है। तो उसकी संख्या कितना है फ्रेंड, चलिए देखेंगे। ए 4, बी 6, सी 8 और डी 3।
तो टेक्निकल जो महाविद्यालय है फ्रेंड वो झारखंड में कितने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो डी, ठीक है, 3 है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है, ठीक है फ्रेंड, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, BIT मेसरा जो है वो कहाँ स्थित है, उसको यहाँ पर पूछा गया, ठीक है फ्रेंड, BIT पूछा है फ्रेंड, सॉरी मेसरा नहीं पूछा है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है उसको पूछा गया, ठीक है, और BIT तो फ्रेंड आप मेसरा में उसको आप जान रहे हैं, ठीक है। तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है उसको यहाँ पर पूछा गया है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए सिंदरी, बी जमशेदपुर, सी धनबाद और डी बोकारो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए, ठीक है, सिंदरी, ठीक है, सिंदरी ये धनबाद में स्थित है, आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड, सिंदरी जो है धनबाद में स्थित है, और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अवस्थित है यहाँ पूछा गया था वो ये होगा सिंदरी यानी धनबाद, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, और आज का अंतिम क्वेश्चन कि झारखंड का कोयला क्षेत्र में किस प्रकार का क्रम पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो झारखंड का जो कोयला है फ्रेंड वो किस प्रकार के क्षेत्र में पाया जाता है, यानी किस क्रम के क्षेत्र में पाया जाता है उसको यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, चलिए देखेंगे। ए गोंडवाना, बी आर्कियन, सी धरवाड़ और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। धरवाड़ में फ्रेंड आपको पेट्रोलियम सब पाया जाता है, ठीक है। आर्कियन में ये तांबा वो यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। और कोयला जो है फ्रेंड वो ए यानी गोंडवाना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन फ्रेंड आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड आज हम लोग देखें फ्रेंड उत्पाद सिपाही परीक्षा जो 2022 में होने वाला है, उसमें जो पेपर 3 है उससे रिलेटेड, झारखंड से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को देखें, जो कि आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो फ्रेंड ये एग्जाम व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट था फ्रेंड, ऐसा ही प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और फ्रेंड अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार एवं झारखंडी जोहार।